हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका एक ग्रुप दर्पण क्लासेस में स्वागत है। हमारे वीडियो किसी कारणवश रुक गया था, बीच में हमारे कुछ काम था, तो आज फिर से अपन रेगुलर आपको वीडियो मिलते रहेंगे बायोलॉजी के। जहाँ से अपन ने छोड़ा था वहाँ से अब आगे शुरू करते हैं। अपना जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेंटर ऑफ ओरिजिन का अर्थ होता है उत्पत्ति का केंद्र, कि जो अपन आज क्रॉप्स पढ़ रहे हैं कि उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई, सबसे पहले उस पौधे को कहाँ पे देखा गया वो होता है सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसको बोल सकते हैं अपन जन्मभूमि। जैसे आज पढ़ते हैं कि वीट पढ़ रहे हैं तो इसका उत्पत्ति स्थान क्या है, दक्षिण पश्चिमी एशिया। ये आया कहाँ से, किसने दिया, ये है क्या, वो ये सेंटर ऑफ ओरिजिन, जिसको आप उत्पत्ति के नाम से आप पढ़ते हो कि उत्पत्ति स्थान क्या है इस प्लांट का। ठीक है ना। तो सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, किसी भी फसल का उत्पत्ति स्थान। और उत्पत्ति स्थान क्या है कि उत्पत्ति स्थान को अपन ने डिसाइड कैसे किया कि ये जो वीट है वो दक्षिण पश्चिमी एशिया के अंदर ही मिला अपन को। तो इसके लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है वेविलोव। वेविलोव नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले उत्पत्ति केंद्र के बारे में बताया। इनका पूरा नाम है N.I. वेविलोव। इन्होंने सबसे पहले उत्पत्ति के केंद्र के बारे में बताया कि जहाँ पर किसी फसल की ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, अधिक संख्या में वो पाए जाते हैं, और जहाँ पर उनके वाइल्ड स्पीशीज यानी कि उनके जंगली संबंधी पाए जाते हैं, उनको उन्होंने बोला उनका सेंटर ऑफ ओरिजिन की उनका उत्पत्ति स्थान ये है। तो ये बात है लगभग 1926 टू 35, 1926 से लेके 1935 के बीच इन्होंने रिसर्च की इस टॉपिक के ऊपर। इन्होंने क्या किया, अपने पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण किया। तो इन्होंने जहाँ पर इन्होंने जैसे कि वीट है उसके वाइल्ड स्पीशीज सबसे ज़्यादा जहाँ पर मिले और उनकी डाइवर्सिटी जहाँ पर मिली, उन्होंने उनको दे दिया सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, किसी प्लांट की जहाँ वह स्थान जहाँ पर किसी प्लांट की हाई डाइवर्सिटी हो तथा उस प्लांट से रिलेटिव जो वाइल्ड स्पीशीज है उसकी भी हाई डाइवर्सिटी हो, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो अपन इसमें दो चीज़ देखेंगे कि किसी भी फसल की किस्म के वाइल्ड स्पीशीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा होंगे, उनकी डाइवर्सिटी जहाँ पे हाई होगी, उसको अपन सेंटर ऑफ ओरिजिन बोलते हैं। ठीक है, आया समझ में। तो अपन वाइल्ड स्पीशीज, इसमें एक वाइल्ड स्पीशीज मेन है और उसका जो उसके डाइवर्सिटी हाई कहाँ पे वो मेन है। तो ये दो चीज़ यहाँ पे मेन है कि एक तो डाइवर्सिटी कि कहाँ पर वो ज़्यादा संख्या में पाए जा रहे हैं, और सेकंड चीज़ है वाइल्ड स्पीशीज कि उसके जो जंगली संबंधी वो कहाँ पे मिले। तो वाइल्ड स्पीशीज के बारे में मैंने आपको एक बार पहले जो वीडियो बनाया था जिसमें हमने डोमेस्टिकेशन की बात की थी, वहाँ पे बता दिया था कि वाइल्ड स्पीशीज क्या होते हैं। कि वाइल्ड स्पीशीज वो प्लांट होता है जिससे अपनी जो आज कल्टिवेटेड वेराइटी है वो डेवलप हुई है, उसको बोलते हैं वाइल्ड स्पीशीज। उनका डोमेस्टिकेशन किया कि जो वाइल्ड स्पीशीज है इसका क्या क्या मान सकते हैं कारण कि कैसे हुआ होगा, कि माना कि मानव है, हम सोच सकते हैं कि मानव था कि वो कभी जंगलों में गया होगा, अपना आदि मानव, उन्होंने कुछ अच्छे पौधे देखे होंगे, उन्होंने उनका यूज किया होगा, उनको वो अच्छे लगे तो उनको कल्टीवेशन के लिए लेके आ गए अपने फील्ड में, उसको बोलते हैं डोमेस्टिकेशन। तो डोमेस्टिकेशन में जो वेराइटी अपन को कल्टीवेटेड मिल रही है वो मिल कहाँ से रही है, वाइल्ड स्पीशीज। यानी कि जहाँ पर वाइल्ड स्पीशीज मिलेगी तो वहीं से तो उस फसल का उत्पत्ति होगा, क्योंकि वाइल्ड स्पीशीज से तो आज कल्टीवेटेड वेराइटी बनी है। तो वे स्थान जहाँ पर वाइल्ड स्पीशीज मिली और वहाँ पर भी हाई डाइवर्सिटी में, क्योंकि हाई डाइवर्सिटी का अर्थ होता है कि जहाँ पर यदि उनकी संख्या ज़्यादा होगी, यदि वो अधिक मात्रा में होगी तो इसका मतलब हुआ क्या कि वहाँ वो एनवायरनमेंट, वो वातावरण उसके लिए सूटेबल है, इसलिए वो वहाँ पे ज़्यादा संख्या में या ज़्यादा क्वांटिटी में अपन को मिल रही है। तो अपन सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में कह सकते हैं कि ये फसल का वो स्थान होता है किसी फसल के लिए या किसी प्लांट के लिए, वह स्थान जहाँ पर उस प्लांट की वाइल्ड स्पीशीज या उस प्लांट की कोई स्पीशीज हाई डाइवर्सिटी के अंदर प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ओरिजिन। और ये बात बताई थी N.I. वेविलोव ने। तो फादर ऑफ सेंटर ओरिजिन किसको बोलते हैं, N.I. वेविलोव को बोलते हैं, जिन्होंने 1926 टू 35 के अंदर सबसे पहले हमको सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बताया था। ठीक है, अब बात आती है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन है उनको दो भागों में अपन डिवाइड कर देते हैं। जो सेंटर ऑफ ओरिजिन उनको अपन दो भागों में बांट देते हैं, एक तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, सेंटर्स ऑफ ओरिजिन।
और एक आता है सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, तो हमने बात की कि जो अपने सेंटर ऑफ ओरिजिन है उसको अपने दो भागों में डिवाइड कर दिया, एक तो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, एक सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसको अपने एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि कोई कंट्री है तो अपने पास एक तो है इंडिया और दूसरा अपन ले लेते हैं चाइना। ये अपने पास दो अलग अलग कंट्रीज है कि जो प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है। तो जो इंडिया है इसके अंदर अपने पास कोई एक क्रॉप है जिसको अपन मान लेते हैं एक्स। ये कोई क्रॉप है या कोई प्लांट स्पीसीज है, ठीक है, ये कोई क्रॉप है या प्लांट स्पीसीज है, ये है क्रॉप, है ना। तो प्राथमिक सेंटर ऑफ ओरिजिन यानी प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि जो ऐसे कि अपने पास कोई स्थान है, वहाँ पे कोई क्रॉप है, उस स्थान पर उस फसल की वाइल्ड स्पीसीज तथा उसकी वेराइटियाज और वो सारी क्या हो, हाई डाइवर्सिटी के अंदर हो, अपने पास हायर डाइवर्सिटी में हो, तो उस स्थान को बोलते हैं अपन प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो वह स्थान जहाँ पर किसी प्लांट के सबसे ज़्यादा वाइल्ड स्पीशीज हो और उसकी वाइल्ड वेराइटियाँ हो और उसमें हाई डाइवर्सिटी में वो प्रेजेंट हो। वहाँ पे मेन चीज़ क्या है, हाई डाइवर्सिटी में प्रेजेंट हो, वाइल्ड स्पीशीज सबसे ज़्यादा वहाँ पे मिले हो, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। यानी कि इसका ओरिजिन भी यही है, किसी क्रॉप का ओरिजिन भी मेन ओरिजिन हो वो यही है। किसी क्रॉप को सबसे पहले जहाँ पर देखा गया और उसके वाइल्ड स्पीशीज की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी जहाँ पर है, उस स्थान को बोलते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। अब बात करें तो सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या है, तो अपने पास दूसरा कोई स्थान है जो चाइना अपन ने मान रखा है। इसके अंदर भी ये वेराइटी है एक्स, ये कोई किस्म है, कोई प्लांट है, ये एक्स प्लांट है। यहाँ पर इसका ओरिजिन तो नहीं है, वे स्थान जहाँ पर उस फसल का मेन ओरिजिन तो नहीं है, पर उसकी डाइवर्सिटी वहाँ पर हाई है। जो डाइवर्सिटी है वो वहाँ पे उसकी डाइवर्सिटी वहाँ हाई हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। तो मैंने बताया कि जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है उसको अपने दो भागों में डिवाइड किया है, एक प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन, एक सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन वे होता है जहाँ पर किसी फसल का मेन ओरिजिन केंद्र हो, सेंटर जहाँ पर उसको मेनली वहीं पे देखा गया हो सबसे पहले, और यानी कि जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा वाइल्ड स्पीशीज हो, क्योंकि वाइल्ड स्पीशीज से ही आगे जाके कल्टिवेटेड स्पीशीज बनती है। क्योंकि इनका जब डोमेस्टिकेशन होगा, कल्टिवेटेड स्पीशीज डेवलप होती है किससे, वाइल्ड स्पीशीज से। किस प्रोसेस के द्वारा, डोमेस्टिकेशन के द्वारा। तो अपन मान सकते हैं कि जिस स्थान पर किसी फसल की जो वाइल्ड स्पीशीज है वो ज़्यादा होगी तो वही उसका मेन ओरिजिन केंद्र होगा और उसकी डाइवर्सिटी भी वहीं पे ज़्यादा होगी, तो उसको बोलते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। इसकी अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं कि वह स्थान जहाँ पर किसी पौधे की जो वाइल्ड स्पीशीज है उनकी हाई डाइवर्सिटी हो तथा उसका मेन ओरिजिन केंद्र वही हो, उसको बोलते हैं प्राइमरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। और सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है कि सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन वो होता है जहाँ पर उसका मेन ओरिजिन तो नहीं हो पर उसकी जो डाइवर्सिटी है ना वो हाई हो, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सेंटर ऑफ ओरिजिन। ठीक है, ये बात हो गई अपनी इसके टाइप्स की। तो वी लो ये याद रखना आपको मेन है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में सबसे पहले किसने बताया, वेविलोव ने। कब बताया, 1926 टू 35 के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं कि जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है ना उनकी संख्या कितनी है। जो वेविलोव है उन्होंने सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बताया कि सेंटर ऑफ ओरिजिन ये होता है, ये इतने प्रकार के होते हैं कि इनकी संख्या कितने सेंटर ऑफ ओरिजिन डिसाइड किए गए वेविलोव के द्वारा। तो ये बात है 1926 की। 1926 के अंदर जब वेविलोव ने सेंटर ऑफ ओरिजिन पे ये काम कर रहे थे तो इन्होंने सबसे पहले 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन इसने डिस्कवर किए, खोजे। 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन
तो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि सेंटर ऑफ ओरिजिन कितने हैं तथा उनके नाम लिखो। तो मैं आपको बता देता हूँ, इनका कोई सीक्वेंस नहीं, आप कैसे भी इनको लिख सकते हो। तो टोटल 8 अपने पास सेंटर ऑफ ओरिजिन है। उसमें आप एक आता है चाइना, सेकंड आता है हिंदुस्तान अपना, ठीक है। थर्ड आता है अपना एशिया माइनर, फोर नंबर पे आता है अपना सेंट्रल एशिया, ठीक है। इसके बाद कुछ अपन 4 इधर देख लेते हैं। एक तो चाइना हो गया, अब हिंदुस्तान हो गया, एशिया माइनर हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया। इसके बाद अपन 5 नंबर देखते हैं मेडिटेरियन। मेडिटेरियन अपन बोलते हैं भूमध्य सागरीय क्षेत्र को, ठीक है। इसको आप हिंदी में लिख सकते हो भूमध्य सागरीय क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद 6 नंबर पर अपन एबिसियाना, या थोड़ा अटपचा नाम है एबिसियाना, यह भी एक उत्पत्ति केंद्र है एबिसियाना। एबिसिनियाना, सीनियाना, ठीक है। तो एक है एबिसिनियाना, उसके बाद में 2 बच गए, एक है सेंट्रल अमेरिका, एक है साउथ अमेरिका। एक है क्या, सेंट्रल अमेरिका, और एक है साउथ अमेरिका। और मेन केंद्र है सेंटर ऑफ ओरिजिन वो ये 8 है, जो कि वेविलोम ने 1926 के अंदर इनको दिया था। तो आपके क्वेश्चन आ सकता है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन कितने हैं, किन्होंने दिए। तो आप बताओगे कि सेंटर ऑफ ओरिजिन होते हैं वेविलोम ने सबसे पहले सेंटर ऑफ ओरिजिन के बारे में बताया, जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई, उसकी टाइप बताई। उसके बाद में कि कितने हैं, तो ये 8 है ना, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन है कितने। यदि आपको सन दे 1926 तो आपको ये लिखना है 8, और मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन यही है। तो इसमें चाइना आ जाता है, हिंदुस्तान, एशिया माइनर, सेंट्रल एशिया आ जाता है, मेडिटेरियन जिसको भूमध्य सागरीय क्षेत्र, एबिसियाना, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका को अपन मेक्सिको भी बोलते हैं, इसमें मेक्सिको आता है मेनली, मेक्सिको। तो आपको इसके कुछ एग्जाम्पल है जो आपको मैं बता देता हूँ, वो आपको याद रखने हैं। तो इसमें जो मेन एग्जाम्पल है वो है सोयाबीन। तो सोयाबीन का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो अपन चाइना को मानते हैं, चीन को जो अपन बोलते हैं, ठीक है। इसको अपन चीन भी मान सकते हैं, चाइना चीन ही है। तो आपने पढ़ा होगा कि सोयाबीन का उत्पत्ति केंद्र चीन है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बात करें हिंदुस्तान की, बात करें अपन, तो इसके अंदर आपको मेन है, एक तो गन्ना याद रखना है, एक चना याद रखना है आपको, इसमें मेन है। ये हिंदुस्तान जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो गन्ना और चना का है, ठीक है। इसके बाद एशिया माइनर हो गया, सेंट्रल एशिया हो गया, इनके इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें जो मेक्सिको वाला है ना, इसको इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसके अंदर आपको सबसे मेन मिलेगा मक्का, मक्के का ध्यान रखना है इसमें, जिसको अपन मेज बोलते हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आपको पूछे तो जो अपनी सब्जियों के अंदर गोभी पड़ते हैं, अपन केबेज वगैरह पड़ते हैं, वो इसमें आएंगी। फूल गोभी और पत्ता गोभी की यदि बात करें तो मेडिटेरियन में आएगी। फिर बात करें अपन साउथ अमेरिका, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन उठते हैं बहुत सारे कि साउथ अमेरिका है ना, इसके अंदर एक स्थान आता है जिसका नाम है पेरू। दक्षिणी अमेरिका के अंदर एक स्थान आता है पेरू, और पेरू या तो पेरू नाम से आएगा आपको ऑप्शन में, या साउथ अमेरिका के नाम से आएगा। तो इसका इंपॉर्टेंट है आपका, एक तो हो गया टमाटर हो गया अपना, ठीक है। इसके बाद में आपका आलू हो गया, और आलू वेरी 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 मोस्ट है, स्टार लगा लेना। बहुत बार एग्जाम में आ चुका, आपके ICR में भी आ चुका, जेट में भी आ सका, और आपके जो 12th 11th की एग्जाम लगती है उसमें छोटे क्वेश्चन होंगे कि आलू का उत्पत्ति स्थान क्या है, वेरी वेरी मोस्ट है, उसका आंसर पेरू मानते हैं, ठीक है। तो आपको ये 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन से याद करने हैं। इनके आपको एक एक जगह जो एग्जाम्पल जहाँ से भी आपको मिले ना वो याद करने ला। जो मेन थे मैंने आपको बता दिए, जो एग्जाम में आते हैं कि चाइना पूछे, सोयाबीन का बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, जेट में आ गया शायद ये, गन्ने का बहुत बार जेट में पूछा गया है, भारत जिसको अपन, हिंदुस्तान में आता क्या है, भारत आता है ना,
तो आप इसको भारत मान सकते हो इसे डायरेक्टली, ठीक है। तो ये बहुत बार एग्जाम में आ गया। आपका जो मक्का वाला है ये एग्जाम में आ गया, और आपका जो आलू वाला है ना ये एग्जाम में आ गया। ये सारे एग्जाम में आए हुए एग्जाम्पल ही है। तो आपको याद रखना है कि सेंटर ऑफ ओरिजिन 8 है, उनके नाम और उनके एग्जाम्पल। इसके अंदर कोई डिटेल स्टडी नहीं करनी है आपको, इतना आपके लेवल नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि इसी में देख लेते हैं कुछ टाइम बाद में क्या हुआ कि 1935 के अंदर जब वेविलोव ने अपना कार्य पूरा कर दिया, 8 सेंटर ऑफ ओरिजिन इन तक दे दिया। तो 1935 के बाद इस पर जब रिसर्च हुई ना, तो क्या हुआ कि जो हिंदुस्तान वाला है ना, इसके 2 सेंटर और बना दिए गए, इसके 2 भाग कर दिए गए, और एशिया माइनर के 3 भाग कर दिए गए, ठीक है। इसमें 3 और भाग कर दिए गए, इसके 2 कर दिए, तो 5 हो गए ना। तो 2 हटा दो, 5 बढ़ गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अभी आपको पूछे कि वर्तमान के अंदर सेंटर ऑफ ओरिजिन कितने हैं, आपको डेट दे 1935, तो आपको करने 11। वर्तमान के अंदर यदि आपको पूछे कि सेंटर ऑफ ओरिजिन है कितने, वैसे मेन सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो वो 8 ही है, पर इनमें से ही इनको डिवाइड, यानी कि इसके सब सेंटर हो गए वो, तो इनके सब सेंटरों को मिला के अपन बात करें तो टोटल तो वो है अपने कितने 11। पर आपके यदि एग्जाम में जो 12th के एग्जाम तक पूछे हैं या आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये 8 मेन लिखना है। ये तो क्या कि इनके सब सेंटर है जो इनको डिवाइड करके बनाया गया, आपको इतना भी नहीं है आपके कोर्स में, ठीक है। इसके बाद में एक बात करते हैं, छोटा सा टॉपिक और है कि जो वेविलोव इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, एक थ्योरी दी थी सेंटर ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड है, वो उसको बोलते हैं लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज। एक सिद्धांत दिया था सेंटर ऑफ ओरिजिन से रिलेटेड, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है, लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज, और इसी का दूसरा नाम है लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज या लॉ ऑफ पैरेलल वेरिएशन किसने दिया, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये दिया था एन.आई. वेविलोव ने। ये सिद्धांत, ये थ्योरी, ये नियम किसने दिया, एन.आई. वेविलोव। इस नियम में बताए क्या, इस जिस नाम से हो कि लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज, यानी कि समान श्रृंखला, कि किसी भी वैरायटी, अपने पास कोई भी वैरायटी है, उसका जो करेक्टर है ना उसके संबंधित वैरायटी में मिलेगा। ये इस लॉ में बताया गया कि किसी भी वैरायटी का कोई भी करेक्टर उससे संबंधित वैरायटी में मिलता है, तो उसको बोलते हैं अपन लॉ ऑफ होमोलोगस सीरीज या पैरेलल वेरिएशन। पैरेलल वेरिएशन का अर्थ क्या है, समांतर, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी वो वेरिएशन उत्पन्न होंगे, पर वो जो लक्षण है ना, वो करेक्टर है ना, वो उसके संबंधित वैरायटी मिलेंगी। जैसे अपने एग्जाम्पल से इसको समझ लेते हैं कि अपने पास कोई वीट की वैरायटी है, अपने पास वीट एक्स वैरायटी है, वीट की, गेहूं की है, ठीक है। और इसका जो करेक्टर है, इसकी कोई भी करेक्टर है, जैसे कि ये इसमें रेजिस्टेंसी है, तो ये रेजिस्टेंसी का करेक्टर इसमें जो है ना, तो इससे संबंधित वैरायटी, तो इससे संबंधित वैरायटी का अर्थ क्या होगी, इसकी वाइल्ड स्पीसीज, वाइल्ड स्पीसीज। तो ये वाइल्ड स्पीसीज से ही इसमें आए, यानी कि जो करेक्टर इस वैरायटी के अंदर है ना, वो कैरेक्टर उससे संबंधित वैरायटी, इसी यानी वीट की ही जो वाइल्ड स्पीसीज है उसके अंदर ये करेक्टर होगा। इसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, कि किसी भी फसल के अंदर उसके लक्षण उसके संबंधित वैरायटी के लक्षणों से मिलते हैं, उसको बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफी। आज का जो टॉपिक था अपना कंप्लीट हो गया, जो छोटा सा टॉपिक था। जल्दी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में।